औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 22 के अंदर जो है वो हमने एग्जाम्पल्स जो हैं उनको करना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर जो है। लेक्चर नंबर 22 C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर है हमारा 3 और आज हमने करनी है एग्जाम्पल्स। और डेट हमारे पास 22/12/2020। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अपनी बुक्स जो हैं उनको ओपन कर लें, मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा और उसके साथ साथ जो है वो हम एग्जाम्पल्स करते चले जाएंगे। तो पहले आपने देखनी है एग्जाम्पल 3.1। तो एग्जाम्पल 3.1 जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 3.1 मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज शोन इन ए फिगर। फिगर को देखें आप बुक से। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। कहता है जो कार मोशन कर रही है उसको डिस्क्राइब करें और जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है उसको कैलकुलेट करें। ये बिल्कुल हमने इसी तरह का न्यूमेरिकल भी जो है वो किया था। तो पहले मैं जो है इसकी फिगर जो है वो बनाता हूँ। तो आप देखें कि ये हमारे पास x और ये हमारे पास y एक्सेस है, ठीक है। t सेकंड में हमारे पास अलॉन्ग x एक्सेस है और y एक्सेस के अलॉन्ग वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। हमारे पास ये कुछ मोशन इस तरह की जो है वो हो रही है, ठीक है। इसको पॉइंट O का नाम दे देते हैं, इसे B कह देते हैं, इसे F कह देते हैं, इसे E कह देते हैं, इसे C कह देते हैं और इस पॉइंट को हम इधर इसको D का नाम जो है वो दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इस पॉइंट तक हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर B से C तक ये 20 मीटर पर सेकंड ही रहती है। उसके बाद C से D की तरफ ये डिक्रीज होना शुरू करती है। यहाँ पर ये 0.5 है। अच्छा, इसको आप कह लें कि ये पॉइंट A है, इधर 0 है, ये 5 है, यहाँ पे 10 है और इधर 15 है और इस पॉइंट के ऊपर ये 20 सेकेंड्स है। और वेलोसिटी जो है वो आपकी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, इधर 0 है, इधर 10 मीटर है, इधर 20 है। फिर 20 से ये 0 की तरफ जाना जो है वो शुरू करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फिगर है। अब जो है वो हमने पहले तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इसका एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्राफ में अगर आप देखें तो कार स्टार्ट करती है रेस्ट से, इधर से, यानी कि इसकी हमारे पास v इनिशियल 0 के बराबर है। फिर इसकी वेलोसिटी जब ये B तक पहुंचती है तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, यानी कि इसकी VF 20 मीटर पर सेकंड और 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास A डेल्टा V ओवर डेल्टा T के बराबर होगा। अब डेल्टा T देखें, यहाँ पर T 0 था और इधर तक पहुंचते हुए T हमारे पास 5 जो है उसके बराबर हो गया। तो डेल्टा T हमारे पास
T2 माइनस T1 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, ये डेल्टा टी जो है ये हमारे पास आ जाएगा, जो टाइम का चेंज है। ठीक है, और डेल्टा वी देखें आप, हमारे पास डेल्टा वी एफ माइनस वी आई, तो डेल्टा वी एफ कितनी है 20 नफी 0 मीटर पर सेकंड, तो डेल्टा वी मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू रखें ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो ये हमारे पास 20/5 4 मीटर पर सेकंड, ये ए इनिशियल जो है हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन इसका, जब ये पॉइंट ए से बी की तरफ जो है वो गया, वो कितना आ गया, वो 4 मीटर पर सेकंड। अब मोशन कार की बी से सी, ये तो ए से बी गई, फिर बी टू सी, अब बी टू सी जब इसने मूव किया है तो हमारे पास वेलोसिटी वी कांस्टेंट है और वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन यहां पर 0 होगा, यानी कि इस जगह पर ए 0 होगा, ए से बी तक जाते हुए एक्सेलरेशन हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है, और फिर सी से डी की तरफ जाते हुए, अब हमने सी से डी की तरफ देखना है कि जब ये सी से डी की तरफ जा रहा है तो फिर इसके एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा। देखें आप, ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो सी से डी गया तो यहां पर आके वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई 20 मीटर पर सेकंड और वी एफ 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास डेल्टा वी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, तो डेल्टा वी मेरे पास वी एफ कितना है 0 नफी 20, तो डेल्टा वी आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर। अब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव में आ गया, जारी बात, अब एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो है डेल्टा टी जो है हमारे पास वो आ जाएगा, ये जो पॉइंट है यहां पर ये 20 से थोड़ा सा पीछे है, तो ये 19 है, 19 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास जो है T2 वो 19 सेकंड है और T1 हमारे पास 15 सेकंड है, तो T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा टी 19 नफी 15, 19 नफी 15 जो है ये हमारे पास 4 सेकंड के बराबर जो है वो आ जाएगा। ये डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अब आप देखें कि ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये ए फाइनल है हमारे पास, तो डेल्टा वी आपने कितनी निकाली हुई है 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड नेगेटिव के साइन के साथ स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइन शो ये कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। अब जो डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया है, हमने वो कैलकुलेट करना है। तो एस जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया हमारे पास ट्रेपेजियम का
OABCO, इसका एरिया, ये टोटल जो हमारे पास ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और जो डिस्टेंस है हमारे पास पैरेलल साइड्स के दरमियान, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ हमारे पास पैरेलल साइड्स जो हैं, आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर 10 और 19, और जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के दरमियान में वो कितना है, वो हमारे पास 20 है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 1/2 10 + 19 is equal to multiply by 20, that is equal to 290। तो ये हमारे पास 290 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया वो 290 मीटर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास पैरेलल साइड्स थी, ये 5 और 15। ठीक है, 15 में से 5 गए तो हमारे पास 10 जो है वो रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस आप देखें कि ये यहाँ पर हमारे पास 20 है, और 20 - 1 जो है, यानी कि ये पॉइंट है कितना, 20 - 1 जो है वो 19 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी दूसरे तरीके से भी इसको करना सिखाया था। अब हम वो दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि इन सब के एरियाज जो हैं वो कैलकुलेट आप कर लें। ठीक है, तो अब टोटल सेकंड मेथड करने लगा, टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF। ठीक है, और उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ठीक है, ये सारे एरिया आप कैलकुलेट कर लें। अब आप देखें एरिया ऑफ ABF 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ABF इसकी बेस जो है 5 - 0 5, और हाइट इसकी हमारे पास 20, प्लस एरिया ऑफ BCEF, तो एरिया जो रेक्टेंगल का वो लेंथ इनटू विड्थ होती है, तो लेंथ इसकी कितनी है 20 है, और विड्थ इसकी 15-5, विड्थ इसकी 10 है, प्लस CED 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस इसकी 19-15 4। ठीक है, और हाइट इसकी 20। तो ये सारा भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 290 मीटर ही निकलेगा। तो इन दोनों तरीकों से जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल बाय कार जो है ये हमारे पास निकल आएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा लंबी थी 3.1, उसके बाद 3.2 एग्जाम्पल के ऊपर। तो एग्जाम्पल 3.2 की पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। या ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद कर दें। एग्जाम्पल 3.2,
एग्जाम्पल 3.2 है कि अ कार 1500 किलोग्राम, एक कार है जिसका मास m 1500 किलोग्राम हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और ये कम होती है वेलोसिटी vf 15 मीटर पर सेकंड को। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, और ये कितने टाइम में कम होती है 3.0 सेकंड में। तो कहता है रिटार्डिंग फोर्स, जारी बात है वेलोसिटी कम हो रही है तो इसके ऊपर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास f जो है वो बराबर होता है mvf माइनस mvi/t अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो m यहाँ से कॉमन निकाल लें, vf माइनस vi/t। तो हमारे पास m की वैल्यू 1500 इंटू vf जो है ये हमारे पास है 15-20 डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 2500 न्यूटन। तो नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रही है, इसलिए यहां पर नेगेटिव का साइन जो है वो आया। ये मुसलसल भाई बंदा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ये कोई 778 है, ये अपने घर के काम भी लगा हुआ है साथ करने। ठीक है, अब मैंने म्यूट ही कर दिया सारा कुछ, बंदे समझते नहीं है। ठीक है जी, तो ये एफ जो है हमारे पास 25 न्यूटन के बराबर जो है वो आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.3। एग्जाम्पल 3.3 जो है, टू spherical balls of 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम masses are moving towards each other। ये दो spherical balls हैं, एक ये और एक ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। इनके मासेस हैं m1 2.0 किलोग्राम, m2 3.0 किलोग्राम with velocity 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। v1 6 मीटर पर सेकेंड और v2 4 मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरे की तरफ दो स्फेरिकल बॉल्स मूव कर रहे हैं। व्हाट मस्ट बी दी वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन। कहता है स्मॉलर बॉल यानी कि जिसका मास जो है वो 2 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन इफ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज 3.0 मीटर पर सेकेंड। कहता है अगर आफ्टर कोलिजन इस बिगर बॉल की वेलोसिटी v2 प्राइम जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर हमारी वेलोसिटी पहले बॉल की आफ्टर कोलिजन जो है v1 वो किसके बराबर होगी। तो हमने v1 प्राइम जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, p इनिशियल हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर है। तो p इनिशियल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 6 प्लस m2 माइनस जो है हमारे पास 4 के बराबर, इसको नेगेटिव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में
मूव कर रहे हैं। तो P इनिशियल 12 और M2 जो है वो भी आपको -3 × 4, तो P इनिशियल तो ये तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन P फाइनल M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो P फाइनल देखें, M1 2 × V1 प्राइम 3 V1 प्राइम तो हमने फाइंड करनी है, प्लस हमारे पास जो है M2 और V2। M2 हमारे पास जो है वो 3 के बराबर है और V2 प्राइम ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा आफ्टर द कोलिजन, तो ये -3 के बराबर है। तो PF हमारे पास 2V1 प्राइम -9 के बराबर आएगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो P इनिशियल तो 0 है और P फाइनल 2V1 प्राइम -9 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो 2V1 प्राइम इज इक्वल टू 9, तो V1 प्राइम 9/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 प्राइम 4.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो छोटे वाला गेंद है जिसकी जो बॉल 1 है वो 4.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और बॉल 2 उसकी अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करेगा। उसके बाद आए आप एग्जांपल 3.4 के ऊपर। तो एग्जाम्पल 3.4, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। 70 ग्राम बॉल, एक 70 ग्राम का बॉल है जो कोलाइड करता है विद ए बॉल ऑफ 140 ग्राम। ठीक है, एक ऐसे बॉल से कोलाइड करता है जो कि 140 ग्राम का। तो हमारे पास M1 70 ग्राम है और M2 हमारे पास 140 ग्राम है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा गेंद है, ये छोटा गेंद है, ये आपस में टकराते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो फर्स्ट बॉल की है वो 9 मीटर पर सेकंड है, यानी कि V1 9 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वाइल अ सेकंड बॉल इज रेट टेस्ट, दूसरा बॉल जो है वो 0 मीटर पर सेकंड पर है। इफ द कोलिजन व परफेक्टली इलास्टिक, अगर ये दोनों आपस में टकराएं और उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज V1 प्राइम और V2 प्राइम जो है वो क्या होंगी। ठीक है, यानी कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज जो हैं उनको हमने कैलकुलेट जो है वो करना। तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज जो हैं उनको कैलकुलेट करके देखते हैं। आपने देखेंगे आपने V1 प्राइम और V2 प्राइम की वेलोसिटीज जो है उनको कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो V1 प्राइम की होगी वो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होगी और V2 टर्म वाली 0 हो जाएगी क्योंकि V2 तो है ही 0 है, तो ये V1 आ जाएगा। तो V1 प्राइम मेरे पास आ जाएगा 70-140 बटा 70 जमा 140 इंटू 9 और V2 यहाँ पर 0 है। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 प्राइम इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये टकराने के बाद बड़े बॉल से ये टकराने के बाद उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने फाइंड करनी है V2 प्राइम।
तो v2 प्राइम भी हमारे पास किसके बराबर है, 2m1 प्लस m2 इंटू v1, और यहाँ पर भी v2 0 है। तो v2 प्राइम आप देखें, m1 हमारे पास 2 इंटू 70 प्लस 140 और v1 9। तो v2 प्राइम यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यानी कि पहला बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा और दूसरा बॉल जो है वो अपनी सेम डायरेक्शन के अंदर ही मूव करता रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 3.5। एग्जांपल 3.5 जो है, कहता है 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग टू द राइट विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक गोल्फ का बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है, किलोग्राम, राइट की तरफ वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी v1 20 मीटर पर सेकेंड है। इट मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल। ये एक स्टील बॉल जो कि रेस्ट के ऊपर है, इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, उसके साथ टक्कर मारता है। ठीक है, यानी कि एक बॉल है, ये बॉल है, ये v2 0 के ऊपर है, ये v1 के इस तरफ जाता है, इसके साथ टक्कर मारता है, इसके साथ कोलिजन का हेड ऑन, यानी कि आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो m2 हमारे पास 8 किलोग्राम का है और v2 जो है वो हमारे पास 0 है, ये रेस्ट के ऊपर है। कंप्यूट द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। तो जो वेलोसिटीज हैं बॉल्स की वो आफ्टर कोलिजन आप v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है उनको फाइंड करें। तो सिमिलरली ये भी उसी तरह v1 प्राइम हमारे पास m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v1 आ जाएगा और v2 यहाँ पर 0 के बराबर है। तो v1 प्राइम हमारे पास कितना आ जाएगा, m1 जो है वो 0.1 माइनस 8 0.1 प्लस 8 इंटू v1 जो है हमारे पास 20 के बराबर है। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 19.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहला बॉल जो है वो सेकंड बॉल के रिस्पेक्ट से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसीलिए हमारे पास जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस 19.5 मीटर पर सेकंड जो है वो निकली है, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो बॉल जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने v2 जो है वो फाइंड करिए। तो v2 प्राइम आपको पता है कि 2m1 प्लस m2 v1 के बराबर है और यहाँ पर भी v2 0 है। तो v2 प्राइम आपके पास 2 इंटू m1 0.1 प्लस 8 इंटू 20, इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है ये निकल आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों वेलोसिटीज v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है वो आपने कैलकुलेट करके देख लें। ठीक है, अब आ जाए आप नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 3.6 पे। एग्जांपल 3.6 है कि होज पाइप, एक होज पाइप है, ठीक है, वो इजेक्ट करता है वाटर एट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड है।
थ्रू द होल ऑफ एरिया, एक होल में से जिसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 50 × 10 की ताकत नफी 4 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक ये पाइप है और ये होल है जिसका ये एरिया दिया हुआ है, इसमें से पानी बाहर की तरफ इजेक्ट जो होता है। ई वाटर स्ट्राइक द वॉल नॉर्मली, और इसके आगे ये वॉल है, इसको स्ट्राइक करता है नॉर्मली। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल, तो आपने जो फोर्स लगी है वॉल के ऊपर वो कैलकुलेट, अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर नॉर्मल टू द वॉल इज 0, कि वाटर जब इस वॉल के साथ टकराता है तो ये नीचे गिर जाता है और इसकी वेलोसिटी v2 जो है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो ये v2 जो है ये हमारे पास 0 के बराबर जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर v2 0 है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो हमें दी हुई है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल, कि ये वाटर इस वॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, वो हमारे पास F = mv/t के बराबर है। और मास हमें पता है कि बराबर होता है ρ×v, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकाले तो मास ρ×v के बराबर जो है वो होता है। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास जो फोर्स है उसके अंदर ये मास की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इधर, तो ये आ जाएगा ρv। ठीक है, ये ρv वॉल्यूम है, ये बड़ा v, और स्मॉल v/t, ये चीज़ जो है ये मेरे पास आ जाएगी। तो F मेरे पास क्या बन जाएगा, ρv और v/t, ये चीज़ बन जाएगी। तो v/t, ये v/t जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे, आप इसको बस यहाँ पर याद रखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसके बराबर जो है ये हमारे पास होता है। तो F जो है वो हमारे पास, फिर ये v/t की जगह पर ये a भी पुट कर दें तो ρv × av इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा F ρv²a। ठीक है, ये इसके बाद v² a के बराबर जो है ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो आप इसको इसके अंदर आप वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करें, रो की वैल्यू 1000 है, v² जो है हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड है, 0.3 का स्क्वायर, और एरिया जो है वो हमारे पास 50 × 10 की ताकत नफी 4। ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स हमारे पास 0.45 न्यूटन निकला है, यानी कि जो वाटर इधर फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, वो 0.45 न्यूटन। यानी कि वाटर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर वो 0.45 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद आप आए अच्छा, जो CR है ना वो करे आए काम कि ये मीटिंग अभी किसी वक्त भी एंड हो जाएगी, क्योंकि इसका टाइम जो है ना वो ओवर हो रहा है। वो स्क्रीनशॉट लेके तो मेरे नंबर के ऊपर जो है ना वो अटेंडेंस को फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, अगर ये मीटिंग एंड भी होगी तो ठीक है, आप लीव कर जाइएगा, मैं यूट्यूब पे ये एग्जांपल्स को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, वो आगे से आप लेक्चर जो है उसको देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी, अब आप आए एग्जाम्पल 3.7 के ऊपर।
एग्जाम्पल 3.7 है कि अ बॉल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक गेंद को आप फेंकते हैं इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। इट्स डायरेक्शन अबव द हॉरिजन, यानी कि 30 डिग्री के एंगल के ऊपर आप ये गेंद यूं फेंकते हैं, ये 30 डिग्री के एंगल के ऊपर आप बॉल को फेंकेंगे, यानी कि थीटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेस, कहता है आप कितनी मैक्सिमम हाइट तक यहां तक ये जाएगा। ये एच हाइट आपने फाइंड करनी है। द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, इसने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया और ये कितनी देर तक हवा में रहा, ये चीजें जो है ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहले नंबर पे हाइट एच जो है वो वी आई स्क्वेयर साइन थीटा ओवर 2g के बराबर होता है। तो वी आई हमारे पास 30 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, ग्रेविटी इसके बराबर होता है। तो एच जो है ये हमारे पास सारे को कैलकुलेट करें 11.5 मीटर निकल आएगा, ठीक है। 11.5 मीटर जो है वो इसकी वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ये कितनी देर हवा के अंदर रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो टी जो है हमारे पास वो है 2 इंटू 30 साइन 30 डिग्री 9.8। ये सारे को कैलकुलेट करेंगे जी आ जाएगा 3.1 सेकेंड, यानी कि ये हवा में 3.1 सेकेंड तक रहा। उसके बाद तीसरा पार्ट रेंज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो आर 30 का स्क्वायर साइन 2 ज़रब 30 डिग्री ओवर 9.8। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 80 मीटर निकलेगा, यानी कि इसने 80 मीटर तक इसकी रेंज थी और हवा में ये कितना रहा 3.1 सेकंड तक, और इसकी हाइट गया ऊंचाई कितनी पे गया 11.5 मीटर तक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप आए एग्जाम्पल 3.8 के ऊपर। एग्जाम्पल 3.8 जो है इसी की एक्सटेंशन है 3.7 की, ठीक है। इसमें ये कहता है कि आपके पास उसी तरह इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, थीटा हमारे पास यहाँ पर इसने ले लिया 45 डिग्री 30 की जगह, और ए जी एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड की है। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड रेंज रीच्ड बाय द बॉल इफ द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। वहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री था, यहाँ पर इसने एक केस में 45 डिग्री लिया और दूसरे केस में इसने 60 डिग्री जो है वो लिया। तो अब आप देखें कि हमने पहले थीटा 45 के लिए रेंज और हाइट जो है वो फाइंड करनी है। तो रेंज देखें आप वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, तो 30 का स्क्वेयर साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 45 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और 90.8। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 91.8 मीटर। ये 91.8 मीटर के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जो हाइट है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, एच 30 का स्क्वेयर और
साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 45 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो यहाँ से हाइट जो है हमारे पास 23 मीटर निकल आएगी। उसके बाद कहता है दूसरे पार्ट के अंदर अगर थीटा 60 डिग्री हो तो फिर रेंज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, तो 30 का स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 60 डिग्री डिवाइड बाई 9.8। तो यहाँ से आर जो है ये हमारे पास 80 मीटर निकल आएगा। वहाँ पर 9.18 मीटर लग रहा था, यहाँ पर 80 मीटर निकल आया। उसके बाद हाइट देखते हैं। हाइट जो है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, तो 30 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो h जो है यहाँ से सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 34.4 मीटर जो है वो निकल आए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर अब लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये हमारा जो है वो चैप्टर अब हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके सब शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने डिटेल के साथ जो है वो कर लिया। अब कल फिर जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 को। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।